Dear student, I am Mamta Kumari, Assistant Professor, Home Science Department. Today, I will talk about flower arrangement and their types. तो आइए जानते हैं कि पुष्प व्यवस्था क्या होता है। पुष्प व्यवस्था के कौन कौन से प्रकार होते हैं। पुष्प व्यवस्था का हमारे जीवन में महत्व क्या होता है और इसको सजाते समय या सुव्यवस्थित करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे पुष्प व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। पुष्प व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ पुष्पों द्वारा की गई व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब विचार पूर्वक किया गया कार्य। अतः हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब हम विभिन्न प्रकार के फूलों, पत्तियों या अन्य जो पौध सामग्री होती है उसको सुव्यवस्थित तरीके से किसी आकार में प्रस्तुत करते हैं तो उसको हम फ्लावर अरेंजमेंट कहते हैं। फ्लावर अरेंजमेंट को हम पुष्प व्यवस्था कह सकते हैं, पुष्प सज्जा कह सकते हैं या पुष्प विन्यास भी कह सकते हैं। साधारण शब्दों में अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार के फूल इसमें फ्रेश फूल भी हो सकते हैं, मीन्स ताजे फूल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल फूल भी हो सकते हैं। सूखी लकड़ियां, टहनी, पत्ती या जो अन्य उपसाधन होते हैं उसको सुव्यवस्थित तरीके से किसी भी पात्र में रखकर प्रस्तुत करना ही फ्लावर अरेंजमेंट कहलाता है। Now, let's talk about what is the importance of flower arrangement. Flower arrangement मीन्स पुष्प व्यवस्था का हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम यहाँ पे स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मीन्स हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम होता है क्योंकि ऐसे बहुत सारे फूल होते हैं या पत्तियां होती हैं जो हवा को फ्रेश करने का काम करते हैं, ताजा रखने का काम करते हैं, तथा ऐसे बहुत सारे फूल पत्तियां होती हैं जो हमारे रोगों को भी ठीक करने में हेल्प करते हैं। जैसे गुलाब, चमेली, ये ऐसे फूल होते हैं जो हमारे थके हुए मस्तिष्क को ताजा रखने का काम करते हैं और हमारे मूड को बदलने में भी हेल्प करते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट इज फ्रॉम द डेकोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम यहाँ पे सजावट की दृष्टि से देखें, आज के टाइम में आंतरिक सज्जा का बहुत ही चलन है कि लोग जो है फ्रेश फूल या आर्टिफिशियल फूलों को कोई भी फंक्शन या कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें इसको सजा के रखते हैं तो उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। नाउ थर्ड पॉइंट फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा माना जाता है कि जो फूल होते हैं या पत्तियां होती हैं ये हमारे मस्तिष्क को अधिक प्रभावित करती है। ये हमारे जीवन को सुकून, आनंद तथा एक खुशी का माहौल प्रदान करती हैं जिससे हमारा जो स्ट्रेस होता है, जो आज के टाइम में बहुत सारे तनाव होते हैं उसको भी रिलीज करने का काम करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रॉम द सेटिस्फैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम यहाँ पे संतुष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दृष्टिकोण से देखें कि जो व्यक्ति पुष्प व्यवस्था करता है या पुष्प को सुसज्जित करने का काम करता है तो वो जो है बहुत ही संतुष्टि की अनुभूति करता है, सेटिस्फैक्शन की अनुभूति करता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो एक सफल व्यक्ति होता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहता है। नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम यहाँ पे आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो आज के टाइम में इसको जो भी छात्र छात्राएं हैं या फिर जो भी व्यक्ति है उसको एक अपना बिजनेस बनाकर, एक अपना जो है प्रोफेशन बनाकर भी इसमें आगे बढ़ सकता है और इनकम जनरेट कर सकता है। नाउ नेक्स्ट टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट। पुष्प व्यवस्था का लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ उसके आकार एवं स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ है। आजकल घरों, होटलों, निजी क्षेत्रों, विभिन्न प्रकार के संस्थानों में पुष्प व्यवस्था अनेक स्टाइल, अनेक स्वरूप या अनेक जो है आकार में देखा जाता है। सामान्यतः पुष्प व्यवस्था 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज लाइन फ्लावर अरेंजमेंट, इसको हम रेखीय पुष्प व्यवस्था कहते हैं। सेकेंड इज मास फ्लावर अरेंजमेंट, जिसको हम समूह पुष्प व्यवस्था कहते हैं। एंड थर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड
मास अरेंजमेंट मीन्स रेखीय एवं समूह की मतलब मिली जुली जो व्यवस्था होती है वो। एंड फोर्थ इज मिनिएचर फ्लावर अरेंजमेंट, मतलब बहुत छोटे आकार का फ्लावर अरेंजमेंट जो होता है उसको हम मिनिएचर बोलते हैं। नाउ फर्स्ट आई विल डिस्कस अरेंजमेंट इन लाइन स्टाइल मीन्स रेखीय पुष्प व्यवस्था। रेखीय पुष्प व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें पुष्प मीन्स फूलों को, पत्तियों को, टहनियों को इस आकार से व्यवस्थित किया जाता है कि वो एक रेखा या एक आकार जो है प्रदर्शित होता है। यह शैली जो होती है ये पूर्वी और पश्चिमी शैली का मिला जुला रूप होता है। इसको जो है इसमें सजाने के लिए बहुत ही कम फूल पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, ये जो होता है ये आपका लाइन अरेंजमेंट होता है। नाउ सेकंड इज मास फ्लावर अरेंजमेंट मीन्स समूह पुष्प व्यवस्था। समूह पुष्प व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें हम जो है बहुत ढेर सारे फूलों और पत्तियों की सहायता से एक गुलदस्ता तैयार करना। इसको तैयार करने के लिए हमें ऊंचे पात्रों की आवश्यकता होती है। इस फ्लावर अरेंजमेंट में बहुत अधिक फूलों पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। नाउ थर्ड इज कॉम्बिनेशन फ्लावर अरेंजमेंट। यह पुष्प व्यवस्था रेखीय एवं समूह पुष्प व्यवस्था का मिला जुला रूप होता है। इसमें रेखा एवं रंग दोनों को समान महत्व दिया जाता है और आज के वर्तमान समय में यह शैली काफी प्रचलित है। इसके सेंटर पॉइंट में समूह मतलब मास फ्लावर अरेंजमेंट होता है और इसका जो बाहरी आवरण होता है वहां पर जो है लाइन अरेंजमेंट किया जाता है। इसमें फूल पत्तियों का अधिक प्रयोग किया जाता है। नाउ फोर्थ इज मिनिएचर फ्लावर अरेंजमेंट। मिनिएचर फ्लावर अरेंजमेंट इसको हम लघु पुष्प व्यवस्था कहते हैं। यह किसी भी छोटे से ट्रे, शोकेस या बुक सेल्फ जो है यहाँ पे किया जाता है। इसकी जो हाइट होती है वो 5 इंच तक होती है। इसमें सामान्यतः छोटे फूलों और पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं कि पुष्प व्यवस्था में किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले है यहाँ पे फ्लावर पॉट। जैसे पुष्प व्यवस्था में पुष्प का चयन या फूल का चयन महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वैसे ही पुष्प व्यवस्था में फ्लावर पॉट के मीन्स फूलदान के आकार एवं स्वरूप भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फूलदान का चयन जनरली हम पुष्प व्यवस्था का पर्पस क्या है, उसका क्या किस अवसर पर किया जाना है और उसका किस लोकेशन पर किया जाना है, उसके हिसाब से हम इसका चयन करते हैं। हम विभिन्न प्रकार के पात्रों का प्रयोग कर सकते हैं जैसे तस्तरी नुमा, आयताकार, बेलनाकार, टोकरी नुमा, विभिन्न शंख के आकार का या उथले हुए पॉट का प्रयोग कर सकते हैं। फ्लावर अरेंजमेंट में सेकेंड मटेरियल है स्टेम होल्डर। स्टेम होल्डर का हम फ्लावर अरेंजमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। स्टेम होल्डर की सहायता से हम फूलदान में फूलों एवं टहनियों को सही तरीके से स्थिर कर सकते हैं और उसे दृढ़ बना सकते हैं, वो एक जगह टिका रहता है। इसमें हम विभिन्न प्रकार के स्टेम होल्डर का यूज करते हैं जैसे पिन पॉइंट होल्डर, रेडीमेड होल्डर, प्लास्टिक फॉर्म होल्डर, चिकन वायर होल्डर, हार्डवेयर क्लॉथ होल्डर, वाटरप्रूफ टेप होल्डर। पिन पॉइंट होल्डर हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज पिन पॉइंट होल्डर। पिन पॉइंट होल्डर एक धातु का आधार होता है, एक बेस होता है जिसके ऊपर खड़ी हुई नुकीली पिंस होती हैं। इसको हम जनरली फ्रॉग भी कहते हैं। स्टेम पिन पॉइंट होल्डर का प्रयोग आज के टाइम में बहुत ही अधिक किया जाता है और इसमें जो है ये विभिन्न आकार एवं विभिन्न माप में मार्केट में अवेलेबल है। सेकेंड है रेडीमेड होल्डर। रेडीमेड होल्डर जो भी मार्केट में आसानी से उपलब्ध है, इसकी सहायता से भी हम फ्लावर अरेंजमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। थर्ड है प्लास्टिक फॉर्म होल्डर। प्लास्टिक फॉर्म होल्डर ये हरे रंग का स्पंज युक्त प्लास्टिक
पदार्थ का प्रयोग होल्डर हेतु किया जाता है। इसमें हम फ्लावर अरेंजमेंट बहुत लार्ज स्केल पर मतलब बहुत बड़े स्केल पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है चिकन वायर होल्डर। चिकन वायर होल्डर ये तार का बना एक ढीला सा जाल होता है, जैसे देखिए पिक्चर्स में देख रहे हैं। इसमें जो है समान दूरी पर छोटे छेद मतलब चौथाई या हाफ इंच के होल होते हैं, जिसके मध्य हम फूलों की टहनियों को इसके मध्य हम निकाल कर और इसको हम अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हार्डवेयर क्लॉथ होल्डर। हार्डवेयर क्लॉथ होल्डर, हार्डवेयर का कपड़ा जनरली यह एक तार का बना होता है। इसमें हम बहुत ही नाजुक या जो बहुत ही कोमल फूल होते हैं या टहनियां होती हैं और जो पत्तियां होती हैं उसको हम इसमें इसकी सहायता से हम अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाटरप्रूफ टेप होल्डर। जल अवरोधक टेप होल्डर, इसकी सहायता से भी हम फ्लावर अरेंजमेंट कर सकते हैं। पुष्प व्यवस्था में नेक्स्ट मटेरियल है प्लांट मटेरियल, क्योंकि बिना प्लांट मटेरियल के पुष्प व्यवस्था पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। हम यहाँ पे दो तरीके का प्लांट मटेरियल यूज कर सकते हैं, एक फ्रेश, दूसरा है ड्राइड प्लांट मटेरियल। फ्रेश प्लांट मटेरियल में हम ताजे फूल, पत्तियों एवं टहनियों का प्रयोग कर सकते हैं एंड ड्राइड प्लांट मटेरियल में हम सूखे फूल, पत्तियों एवं टहनियों का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसेसरीज। एसेसरीज मीन्स उपसाधन। हम अपने पुष्प व्यवस्था को और आकर्षक एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए उपसाधन का भी प्रयोग कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के एसेसरीज मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे कलर टेप, कलर पेपर, कलर रिबन, डिफरेंट जो है सेल्स आते हैं, शंख आते हैं, स्टार फेस, इस तरीके का मटेरियल यूज करके हम उसको और भी आकर्षक बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अदर मटेरियल्स में, अदर मटेरियल मतलब जो सपोर्टिव मटेरियल्स होते हैं, जो सामग्री होते हैं जो हमारे पुष्प व्यवस्था को बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे सीजर, कैंची, पिन, वायर, थ्रेड, ये सारे हमारे अदर मटेरियल में आएगा। नाउ सम गाइडलाइंस फॉर फ्लावर अरेंजमेंट। जब हम पुष्प व्यवस्था करते हैं तो हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि फ्लावर अरेंजमेंट का प्लान क्या है, पर्पस क्या है, किस उद्देश्य के लिए हमें फ्लावर अरेंजमेंट करना है। सेकंड इज एरिया एंड लोकेशन। हमें जहाँ पे फ्लावर अरेंजमेंट करना है उस स्थान का भी, उस जगह का भी पता होना चाहिए, जैसे कि हमें किसी घर में करना है, कि होटल्स में करना है, कि पर्टिकुलर किसी निजी संस्थान में करना है। एंड थर्ड इज ओकेजन। जब भी हम फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं तो हमें अवसर भी पता होना चाहिए कि किस अवसर के लिए फ्लावर अरेंजमेंट किया जाना है। नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्ट कंटेनर्स एंड फ्लावर। अब यहाँ पे पर्पस डिसाइड हो गया, लोकेशन डिसाइड हो गया, किस ओकेजन पर फ्लावर अरेंजमेंट करना है ये भी पता चल गया। तो नेक्स्ट बात आती है कि कंटेनर, कि किस तरीके के पात्र हमें सेलेक्ट करना है, उसका साइज क्या है, उसका आकार क्या है। देन हमें फूलों में भी किस तरीके के फूलों का, पत्तियों का चुनाव करना है, फ्रेश प्लांट मटेरियल यूज करना है कि ड्राइड प्लांट मटेरियल यूज करना है या फिर आर्टिफिशियल प्लांट मटेरियल यूज करना है। एंड नेक्स्ट इज यूज फ्लावर विद स्टेम ऑफ डिफरेंट साइज। हम जो भी फ्लावर के साथ जो भी तना यूज कर रहे हैं वो विभिन्न साइज के होने चाहिए, विभिन्न माप के होने चाहिए, मतलब लार्ज से लेके स्मॉल तक, कि छोटे से लेकर बड़े तक की होने चाहिए, ताकि हम उसको अच्छे तरीके से विभिन्न रूप या विभिन्न आकार में हम अरेंज कर सकते हैं फूलों को। नेक्स्ट है लार्ज फ्लावर विद ब्राइट एंड बोल्ड कलर। हम जो भी फूल का प्रयोग कर रहे हैं या जो भी पत्तियों का प्रयोग कर रहे हैं वो अधिकतर ब्राइट एंड बोल्ड कलर में होना चाहिए। इससे हमारा जो फ्लावर अरेंजमेंट है वो और ही आकर्षक लगेगा। नेक्स्ट इज अवॉइड मिक्सिंग फ्रेश एंड आर्टिफिशियल फ्लावर। हम जब भी फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं तो हमें ये चीज विशेष ध्यान में रखना चाहिए कि जब फ्लावर अरेंजमेंट फ्रेश का अलग करें और ड्राइड का अलग करें, मीन्स आर्टिफिशियल फ्लावर का अलग करें। ठीक है। नेक्स्ट इज
अवॉइड रेगुलर स्पेसिंग। फ्लावर अरेंजमेंट में ज्यादा गैप्स नहीं होने चाहिए फ्लावर या पत्तियों के बीच में। इससे क्या है, वो सिमेट्रिकल नहीं लगता है और वो बहुत हमारे फ्लावर अरेंजमेंट को कहीं ना कहीं उसकी जो है सुंदरता को वो कम कर सकता है। नेक्स्ट है डिस्टिंक्टिव फ्लावर्स शुड यूजली बी प्लेस्ड अलोन। स्पेशली जो विशेष फूल होते हैं, ऐसे फूल जो आकर्षक का केंद्र बनते हैं, उनको हमें थोड़ा सा डिफरेंट या अलग जगह पे लगाना चाहिए ताकि वो और ज्यादा खूबसूरत लगे। नेक्स्ट है चेंज वाटर एवरी डे एंड नेवर यूज्ड चिल्ड वाटर। जो है पानी प्रतिदिन चेंज करना चाहिए और बहुत ज्यादा जो भी पॉट है या जो भी हमारा फ्लावर अरेंजमेंट है उसमें जो है कोल्ड मीन्स बहुत ठंडे पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।